एक फेयर प्रोजेक्ट है। आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो उनकी सर्कुलेट सप्लाई भी जरूर चेक करें, क्योंकि एक इसी तरीके का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको ये बोला जाता है कि ये 5 दिन पहले डिप्लॉय हुआ था और एआईपीएफ 5 दिन बाद हुआ है, और ये एआईपीएफ उसकी कॉपी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लोगों को, अगर यहाँ पे बैठे भी हैं तो सभी को शायद पता भी लग गया होगा मैं किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कॉपी नहीं है सर कुछ भी। इस तरीके के कोई मैकेनिज्म ही काम नहीं कर रहे हैं। मैं उसके उसमें कुछ लोग काम कर रहे थे तो मैंने उनको बताया भी कि बेशक से आप वहीं पे काम करें, लेकिन अंधभगत होकर के ना करें, क्योंकि देख लें उसमें टोटल सर्कुलेट सप्लाई कितनी है। प्री मिंटिंग कॉइन भी रखे हुए हैं, और लोग फिर कहते हैं कि एएलएस उसकी कॉपी है। नहीं सॉरी, अपना ये एआईपीएफ है वो उसकी कॉपी है। कोई प्रोजेक्ट इसको 5 दिन के अंदर इस तरीके का प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके दिखा दे डेवलपर, तो भी एक मतलब इम्पॉसिबल चीज है ना। अगर आप टेक्निकल चीजों पे कॉपी भी लगाएंगे तो 5 दिन में कॉपी थोड़ी आ जाएगा। कॉपी लगने में भी तो टाइम लगता है, इतनी चीजें जो करनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि डेवलपर इसको रेडी टू मूव रहता है कि भाई इधर से उठाया इधर टूल सेट किया। टाइम लगता है हर चीज में। बाकी कॉपी नहीं है उनके पास ना इस तरीके का मैकेनिज्म है जो इसमें पांचों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो क्या क्या काम करते हैं वो आपको प्लान के अंदर बताया जाता है, हम वो भी देख सकते हैं। तो वो इस तरीके की चीजें से हम आप भ्रमित ना हो कि भी ये उसका कॉपी है या उसके बाद आया था तो ये उसका कॉपी हो गया। डिप्लॉय करने में हो सकता है भी उन्होंने 5 दिन पहले कर दिया हो और इन्होंने 5 दिन बाद किया हो। अब कोई डेवलपर, लोग ये भी कहते हैं कि दोनों के पार्टनर भी मतलब ओनर भी एक ही है, ये है वो है, पता नहीं कितनी सारी बातें हैं मार्केट में। तो जितने लोग हैं उतनी बात बनती रहती है। तो मैंने आपको आज बताया कि दोस्तों किसके पास कितने टोकन पड़े हुए हैं, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किस काम के लिए रखा हुआ है, और कहाँ पे कितनी टोटल मार्केट में सर्कुलेट सप्लाई है, और एएलएस कैसे काम करता है, कितना इसका पास बैकअप रखा हुआ है। और आज हमें ये भी पता लगा होगा, आपने देखा होगा कि कंपनी कितना पे आउट दे चुकी है। लास्ट 4 मंथ के अंदर से 5 मंथ जो रन करते हुए हो गए, तो कितना पे आउट कंपनी दे चुकी है, जो कि बर्निंग फीस के तौर पे एलएस के पास में डॉलर रखे हुए हैं। अब हम बात करते हैं जो कि एलपी टोकन के लिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी जो लॉक है और एलपी टोकन बर्न किया हुआ है। तो एलपी टोकन वाकई में बर्न किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, और किया हुआ है तो हम उसको कहाँ पे चेक कर सकते हैं। किसी भी रैंडमली हम एक ट्रांजेक्शन को उठाएंगे, चार्ट एंड ट्रांजेक्शन के ऊपर चलेंगे। मैं इसमें से कोई भी एक लिक्विडिटी जिसने ऐड की है, कोई भी एक रैंडम ट्रांजेक्शन इसमें से पिक कर रहा हूँ कि कोई जो बड़े अमाउंट से कर रखी हो, क्योंकि छोटे अमाउंट वाले में तो फिर आपको एग्जैक्ट पता भी नहीं लग। ये एक ट्रांजेक्शन है जिसमें $1032 से जिसने टोकन बाय किए हैं,